भाई एक बात मैं सीधे कहूं, मोहम्मद साहब के नाम पर आई लव मोहम्मद कहने पर जो बवाल खड़ा हो गया है, ये कुछ ऐसा है कि समझ में आने में देर लगे। आप सोचिए, लोग अपने घरों में, अपनी दुकानों में पोस्टर लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सड़क पर भीड़ है और बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद। इतना तो कोई भी कह सकता है, प्यार जताने का तरीका है। लेकिन फिर अचानक कहीं से हिंसा, आगजनी, तोड़ फोड़ की खबर आने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आई लव मोहम्मद पर विवाद क्यों? प्यार जताने पर विवाद कैसे? अगर कोई कह दे आई लव श्री राम तो क्या होगा? अगर कोई कह दे आई लव गुरु नानक तो क्या लोग सड़क पर उतर आएंगे? ये तो बस प्यार जताने की बात है, मोहब्बत की बात है। इसे लेकर इतनी हलचल क्यों है? असल में ये पूरा मामला 5 सितंबर से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि कानपुर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक इसकी चर्चा अब होने लगी है। अब सरकारी पक्ष क्या कहता है, मुस्लिम समाज के कुछ लोग क्या कह रहे हैं, हिंदू पक्ष के कुछ लोग क्या बयान दे रहे हैं, ये सब एक साथ देखने की हम सबको जरूरत है। और मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा कि आखिर ये बवाल क्यों, कितना जायज है और कितना नहीं। मैं बता दूं, जब भी हमारे देश में कोई धार्मिक जुलूस निकलता है ना, या कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि मामला गर्म हो जाता है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो या किसी मस्जिद के पास कोई जुलूस, कुछ ना कुछ एंगल निकाल दिए जाते हैं और फिर खबरें आती है तोड़फोड़ हुई और पथराव हुआ। कोई शहरों में तो पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इस बार की शुरुआत हुई कानपुर से। भाई कानपुर ऐसा शहर है जहां हिंदू मुसलमान के बीच अक्सर छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा बना दिया जाता है। आप कांवड़ यात्रा के दौरान या किसी धार्मिक जुलूस में देखिए, हमेशा कुछ न कुछ खबरें वहां से आती रहती है। इसी बार 5 सितंबर को कानपुर के रावतपुर मोहल्ले में ईद मिलाद उल नबी का जुलूस निकल रहा था। उसी दौरान एक बैनर लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। सोचिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल युवा अपने कह सकते हैं माता पिता के लिए लिखते रहते हैं आई लव माँ, या कह सकते हैं पापा, या गाड़ियों पर स्टिकर भी आजकल के युवा लगा रहे हैं। यहाँ भी शायद यही मंशा थी, प्यार जताने की, सम्मान जताने की। लेकिन जैसे ही ये बैनर लगा, एक पक्ष ने विरोध कर दिया और मामला धीरे धीरे एकदम से रफ्तार पकड़ता चला गया। पुलिस ने बीच में समझाया, दोनों पक्ष शांत हो गए। लेकिन यहां राजनीति देखिए। कुछ दिन बाद पुलिस ने 15 मुस्लिम नौजवानों पर मामला भी दर्ज कर दिया। वही पुलिस पहले समझा रहे थे, उसके बाद फिर 15 मुस्लिमों को कह सकते हैं उनके ऊपर मामला थोप दिया गया। पुलिस का कहना था कि ये नर्म परंपरा थी और शासन के निर्देश के अनुशासन नई परंपरा को बिना अनुमति शुरू नहीं होने देना चाहिए। अब भाई ये बात समझ से हमारी बाहर है। आई लव मोहम्मद कहना, बैनर लगाना कहां से नई परंपरा बन गई? पहले लोग शुभकामनाओं के लिए बैनर लगाते थे, ईद मुबारक या दीपावली की शुभकामनाएं। अब तो भाषा बदल गई है, अंग्रेजी में अब लोग बोल रहे हैं
युवा अंग्रेजी में लिख रहे हैं आई लव मोहम्मद, इसका मतलब जैसे जैसे भाषाओं में डेवलप हुआ वैसे वैसे युवाओं ने भी वर्ड का नियंत्रण अपने अंग्रेजी भाषा में किया। इसका मतलब वही है जो पहले शुभकामनाओं में था, कोई फर्क नहीं है, ये दोनों का मतलब वही था। जैसे आप कहे आई लव राम या राम नवमी की शुभकामनाएं, मतलब तो दोनों का वही है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फिर सोशल मीडिया पर मामला और गर्म हुआ। मुस्लिम युवा बोले भाई हम सहन नहीं करेंगे, हमारे मोहम्मद साहब का नाम लेने पर कोई भी कार्रवाई हुई तो हम सहन नहीं करेंगे, जान कुर्बानी सब कुछ तैयार है, ये बड़ा तबका बोल रहा था। और इसी बीच आप सब माइंड लगाइए, यहां राजनीति देखिए। असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट किया, उन्होंने एडीजे कानपुर को टैग किया और लिख डाला आई लव मोहम्मद जुर्म नहीं है, अगर है तो हर सजा मंजूर है। भाई ये सीधा बयान है कि प्यार जताने पर कोई जुर्म नहीं है। पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा। उनके मुताबिक परंपरागत स्थान से हटकर नए स्थान पर टेंट लगाया गया, उस पर बैनर लगाया और दूसरे पक्ष ने इसमें विरोध कर दिया। विवाद वही हुआ, यानी आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं हुई। ये साफ करना आप सभी को मैं बता दूं जरूरी है। ट्रेंड के हिसाब से आप लोग चलते हैं। आजकल का जो जमाना है शॉर्ट का, इसमें आपको विश्वास नहीं करना है। भाई असली सवाल यह है कि अगर कोई अपने धर्म के लिए प्यार जताता है, अपने गुरु पैगंबर साहब के लिए प्यार दिखाता है, तो उसमें दूसरा पक्ष इतनी हलचल क्यों करता नजर आ रहा है? कोई विवाद नहीं होनी चाहिए थी। अगर विवाद है तो केवल तब होनी चाहिए जब कोई किसी दूसरे को तकलीफ दे रहा हो। यहां तो कोई तकलीफ की बात नहीं थी। देखिए हमने देखा है कि ग्राउंड पर लोग अक्सर इतना गुस्सा नहीं रहते जितना मीडिया में दिखता है। छोटे छोटे मसलों को बड़ा बना दिया जाता है और पूरा देश तनाव में चला जाता है। यही अब आई लव मोहम्मद के मामले में भी ऐसा हुआ। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता करना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। आप जैसे दर्शकों का समर्थन हमारे साथ जरूरी है। अगर आपको लगे कि मेरा रिपोर्टिंग सही है तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा सहयोग आप जरूर करिएगा। भाई बात यह है कि आई लव मोहम्मद सिर्फ प्यार जताने की बात है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई कानून तोड़ने की यहाँ पे बात नहीं है। इसे इतना बड़ा बना देना, एफआईआर तक पहुंचाना, ये समझ से हमारी परे है और यही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब सवाल यही उठता है, हम अपने समाज में प्यार, सम्मान और सहनशीलता को क्यों नहीं बढ़ाते? अगर किसी को बैनर लगाना है, पोस्टर लगाना है, तो उसे भी वही जगह चुननी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और अगर किसी को तकलीफ है तो थोड़ी दूर हटकर इबादत करनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं मुनासिब है। यही हर धर्म और हर समुदाय में सही तरीका भी है और समाज को एक साथ लेकर चलने का भी तरीका है। देखिए वीवीआईपी एंट्री वाली बातें भी इसी तरह है। हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई सीधे अंदर चला जाए तो लोगों को तकलीफ होती है। तो फिर बैनर पोस्टर पर इतनी नफरत क्यों फैल रही है? पहले से ही लोगों में कह सकते हैं कटुता भर दी गई, कठोरता भर दी गई, गुस्सा भर दी गई, इसमें भी राजनीति कर ली गई। अंत में यही आई लव मोहम्मद का ट्रेंड अभी भी जारी ही है। लोग इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं।
फिलहाल दोनों तरफ से तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। ये मामला हमें यह भी सिखाता है कि प्यार जताने पर विवाद नहीं होनी चाहिए, समाज में सहनशीलता होनी चाहिए और पत्रकारिता भी जिम्मेदारी से करनी चाहिए। किसी को आप जानते हैं शॉर्ट का जमाना है, आप कुछ भी डाल देंगे, उससे धर्मों में तनाव फैल जाता है। तो आपको सोच समझ के बोलनी भी चाहिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताएं। और हाँ, इस खबर को शेयर कीजिएगा ताकि लोग समझें कि प्यार जताने में कोई अपराध नहीं है। ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, मेन कारण क्या था। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद।